Hi friends, Ariana my all FF lover friends. सॉरी फ्रेंड्स, मैं FF अपलोड नहीं कर पाई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप लोग जानते हैं मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत सारे ट्यूशन जाना पड़ता है। 3-4 ट्यूशन में जाना पड़ता है, सरपराने आते हैं और FF को रिकॉर्ड करना है। ऐसा फ़ोन भी मेरा मतलब देते नहीं है हाथ में, मतलब सब मम्मी पापा जो होते हैं, तो ऐसा ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट है। तो कभी कभी मैं छुप छुपा के सब करती हूँ। असल में मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह है नहीं। जो भी सर है सब घर में पढ़ाने आते हैं और थोड़े बहुत ज़्यादा डांटते भी नहीं है मुझे। असल में तब सॉरी आपको बताने के लिए कि मैं थोड़ा सा सर ने डांटा ऐसा। असल में मेरी गलती है, मैं पढ़ाई वढ़ाई कुछ करती नहीं हूँ ठीक से। मतलब जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, असल में मेरी तबीयत ख़राब रहती है हमेशा। मतलब मेरी मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मुझे 6 महीने बाद पता से डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये FF चैनल खोला है और मैं चाहती हूँ आप सब लोग मिलके मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे सब्सक्राइबर 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, बहुत सारे कमेंट चाहिए, बहुत सारे लाइक चाहिए। प्लीज़ अपनी छोटी सिस्टर की इतनी मुराद पूरी कर दीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। अच्छा ठीक है, बहुत पका लिया आपके, बहुत सारे टाइम मतलब मैंने ले लिया है। तो हाउ टू अचीव माई लव का सेकेंड पार्ट हम शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो हमारे प्यारे जो क्वनग है और मतलब हाईक्वन है और हमारे जो शिचन है, वो हमारे प्यारे से जो अचिंग मतलब चंचा को हाथ से हाथ में पकड़ के लेके जाके सबके सामने से कह देते हैं कि ये असल में हमारा ओमेगा है और इसकी तरफ अगर किसी ने देखा तो उनकी आँख निकाल देंगे और उसको पीट डालेंगे। तो ये बात सुन के सबका शक्ल तो देखने लायक है फ्रेंड्स। हमारे वांग हमारे ईबो का तो आँख एकदम उल्टा हो गया है। हमारे ईबो मन में सोचता है, हे भगवान, मैंने तो सोचा था एक से सेटिंग करवाऊंगा, ये तो दो दो, अब क्या होगा। हमारे ईबो मन में सोचता है, मैंने क्या सच में पास्ट इतना बदल दिया है। और हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है, अय्या, हमारा जो अय्या चंचा का दो दो हस्बैंड, दो दो बॉयफ्रेंड। और ये बात जब भी हमारा विंग सुनता है, विंग तो शॉक्ड हो जा जाता है। बोलता है, हाँ ये क्या है ब्रदर शिचन। मैंने क्वान गस मतलब क्वान ब्रदर से तो ये हाई क्वान ब्रदर से तो एक्सपेक्ट किया था कि वो ऐसे है, थोड़े से फ्लर्टी है। बट शिचन ब्रदर भी, वो भी इस ओमेगा से। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स। और हमारा जो ईबो है वो तो पूरा शौक में है फ्रेंड्स। और पूरे जो क्लास के सारे ओमेगा तो जस्ट हमारे चंचा की तरफ देख के इसे कर्ज कर रहे हैं। और हमारे वांगजी को देख के बोला, हमारे तीन प्यारे प्यारे, हमारे तीनों क्रश को, हमारे तीनों लव को, जो हमारे सपने में आते हैं, हमारे सपनों के राजकुमार को, इन दोनों ओमेगास ने चुरा लिया। और ये बोल के कितनी सारी गालियाँ और कर्ज दे रहे हैं ये सारे ओमेगास, गर्ल्स बॉयज बीटास अल्फा गर्ल्स तक ये सब कर रहे हैं। और हमारा चंचा का तो दिमाग ऐसे घूमने लगता है, मतलब बॉयफ्रेंड, ओमेगा, पार्टनर, तो अब मैं क्या करूं बोल के चंचा तो हमारा बेहोश हो जाता है फ्रेंड्स और धड़ाम करके गिर जाता है। और ये देख के हमारा सब शॉक्ड है, हमारा वांगजी और हमारा जो प्यारा सा ईबो होता है, बोलता है, ओ नो, मेरे प्यारे जो है चंचा ब्रदर, बोल के ऐसे दौड़ के आता है और ऐसे कूद ले। और हमारे जो हाईकुआन है और शिचन है वो तो देख के शॉक हो जाते। और उनको जो स्कूल जो है ना उस रूम में लेके जाता है, तो पता, तो ऐसा कहते हैं, तो बोल, तो जब लेके जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं होता है फ्रेंड्स। डॉक्टर नहीं होता है। तो पता नहीं डॉक्टर कहाँ पे होता है।
तो हाइक्वानगा और जो क्वानगा मतलब हाइक्वानगा और शिचनगा होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों, थोड़ा सा स्लिप अप टंग हो जाए तो सॉरी। तो लेके उसको गोदी में लेके हॉस्पिटल चला जाते हैं कार में लेके। और हमारा वांगजी तो ऐसे देखता रहता है, और हमारा ईबो कहता है जल्दी से कार में बैठो, वो लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, ओ नो, अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो जल्दी चलो जल्दी चलो बोल के ऐसे। तो विंग कहता है मेरी कार से चलो, हम तीनों एक साथ चले जाते हैं। तो ऐसे वो लोग भी निकल जाते हैं। और तब स्कूल में सर को पता चलता है कि ऐसा बेहोश हो गया है, बट दूसरा कुछ नहीं पता चलता कि एक्चुअल में क्या हुआ है। बस पता चलता है एक बच्चा बेहोश हो गया है और वो न्यू स्टूडेंट है। तो ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं डॉक्टर ने। अब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, हमारे प्यारे से जो जंचा होता है उसका चेकअप करते हैं। तो वो कहता है ये जो है ना, ये असल में बेहोश हो गया है, इसका कारण। सब ऐसे पूछते हैं कि डॉक्टर क्या हुआ, हमारा ईवो पूछता है, हमारा वांगजी पूछता है, और हमारे शिक्षणकार कौन का तो ऐसे डॉक्टर के पास झपट पड़ते हैं, बोलते हैं डॉक्टर क्या हुआ, जल्दी बताओ क्या हुआ उसको, हमारी प्यारी सी क्यूटी पाई को क्या हुआ है। डॉक्टर एक साथ दोनों ऐसे बोल रहे हैं। डॉक्टर तो बोल रहा है आप ज़रा शांत होंगे, असल में उसको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया है, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है और बहुत ज़्यादा शॉक में है, इसके कारण वो बेहोश हो गया है। और मुझे लगता है उसने सुबह से कुछ ठीक से खाया नहीं है, और इसीलिए। ये बात सुन के हमारे हाईकवान और शीचन का बोलते हैं क्या खाया नहीं है, पर क्यों। तो हमारा जो ये वांगजी होता है वो बोलता है असल में ना, जो हमारी जंजा के मॉम डैड तो घर में नहीं रहते, हम दोनों पड़ोसी है असल में। तो हम दोनों ऐसे खाना बना रहे थे, और वो जंचा ना सुबह खाने का वो खाना उसको याद नहीं रहा, और वो बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में वो खाना खाना ही भूल गया सुबह में। तो उसको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी करना था, तो खाना खाना भूल गया। तो ऐसा हमारा जो वांगची बोलता है, तो ये वो कहता है क्या देर हो रही, तो क्या हो तो मुझे नहीं कह सकते, मैं खाना लेके चला आता। तो ऐसा बोलता है हमारा विंग जो, और हमारा वांगजी तो रोने लग जाता है, बोलता है सब मेरी गलती है, मुझे जनचा का ख्याल रखना चाहिए था, बोल कैसे रो रहा है। और हमारा विंग तो वांगजी को चुप करा रहा है, बोला तुम्हारी कोई गलती नहीं बेबी, तुम टेंशन मत लो, पप्पी ऐसा मत रो बेबी, प्लीज मत रो, जंचर ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा। और हमारे कौन का और हमारे हाई कौन और लैंड शिचन का तो बहुत ज़्यादा शिचन का बहुत ज़्यादा वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, बोलते क्यों उसके मॉम डैड क्यों उसके साथ नहीं रहते। तो हमारा वांगजी जो होता है वो ऐसा बोलता है, तो बोलता है कि उसके मॉम डैड तो नहीं रहते, ऐसे उसका डैड मिलिट्री में, मेरे अंकल के साथ ऐसे मिलिट्री में सब ऐसा मीटिंग चल रहा है, तो कुछ महीनों के लिए वो नहीं है। उसकी मॉम उसके जो बिज़नेस है वो टेक ओवर करती है, और उनके जो बहुत सारी फंड है और वैसा चीज़ें हैं वो सब करती है। और इसकी जो शेजे है वो तो पढ़ने के लिए बाहर है। तो जब जंचा का होश आता है, तो हमारे जो लैंड का होते हैं और हमारे हाइकॉन का होते हैं, वो ऐसे करके पॉलिश वॉलिश ऐसे बना के सूप वूप बना के लेके जाते हैं। और जंजा को होश आने के बाद जंजा के से दोनों ऐसे हाथ, दोनों तरफ से ऐसे हाथ पकड़ के दोनों बैठे हुए थे। हमारे जो वांगजी है और हमारा ईबो की पूरा नो एंट्री कर दिया है। ईबो मन में सोचता है ये दोनों पर्वट अल्फाज मेरे प्यारी सी अंकल को पास जाने की, मेरी मम्मी जैसी मेरी प्यारी सी क्यूटी सेकंड मम्मी को, मेरी सेकंड मम्मी को पास क्यों नहीं जाने देते है। ये लोग की हिम्मत कैसे हुई, ये लोग बहुत बुरे हैं, इन लोग की वजह से तबीयत खराब हो गई। तो ऐसे जंचा का होश आता है, डॉक्टर कहते हैं अब इसका होश आकर उसको खाना वाना खिला के उसे घर में लेके जाओ। तो हमारा वांग जी का तो पूरा उसका तो बाकी सारा हुआ नहीं। तो हमारा विंग कहता है कि तुम टेंशन मत करो, तुम्हारा जो बोलता है ठीक है तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा बैग मंगवा दिया है तुम्हारे और चंचा का, तो बोले यहाँ से घर चले जाओ, मैं सर को फ़ोन करके इससे बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, तो तुम घर जा रहे हो। तो हमारा वांग जी कहता है पर अगर अंकल और चंचा की मम्मी को पता चला तो डांटेगा, बोल कुछ नहीं कहेंगे, सर को मैं बताने के लिए मना करूँगा।
तो हमारे जंचा का होश आ जाता है और हमारे शिचनगर, हमारे कुआनगा जंचा को ऐसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होकर जंचा को एकदम हक कर लेते हैं। और जंचा, वो दोनों तो एकदम मस्कुलर, मतलब वो तो अल्फाज है ना, और बहुत ज़्यादा मस्कुलर है। चंचा तो ऐसे सांस भी नहीं ले पा रहा। चंचा बोले प्लीज़, मुझे सांस नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप दोनों मुझे छोड़िए। तो बोले सॉरी 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 बेबी, तुम 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 खाना खा लो, हम तुम्हें उसके बाद तुम्हें घर में छोड़ देंगे। तो बोलता है घर में, बट अभी तो स्कूल में था, क्या हुआ? बोला तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हारा ऐसा ख्याल, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे शिचन का ऐसे बोल रहा था। हमारे शिचन का को ऐसे, तो ऐसे शिचन का ऐसे पास में बैठते हैं और उसको खाना खिलाने लगा लगते हैं। दोनों मिलके ऐसे खाना मुंह में ठूस रहे हैं उसके। बोल रहा है मुझे सांस नहीं आ रहा है। तो एक उसके रुमाल से उसके मुंह पोंछ रहा है, एक उनको खाना खिला रहा है। मतलब हमारे जनता की तो ऐश हो गया है अभी। पर हमारे जनता को बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि दोनों डोमिनेटिंग अल्फा बहुत ज़्यादा कम रेयर होते हैं। दो डोमिनेटिंग अल्फा उसको ऐसे देख, मतलब ऐसे प्यार करके खाना खिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और खाना खिलाते खिलाते क्या हुआ है, केबिन तो बन रहता है, पर ऐसे सब ऐसे चले जाते हैं। तो उसके उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वीआईपी केबिन लेते हैं थोड़ा सा, मतलब चक्कर खाने के लिए वीआईपी केबिन, सीरियसली वीआईपी केबिन में होता है। तो उसका जो ड्रेस में होता है, जो स्कूल का जो होता है ना शर्ट में, ड्रेस के जो शर्ट में उसे पॉलिश थोड़ा, मतलब सूख थोड़ा गिर जाता है, तो गंदा हो जाता है। तो हमारा चंचा कहता है तो गंदा हो गया। तो हमारा जो प्यार, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट आने वाला है। तो हमारी चंचा का जो शर्ट है, तो हमारे हाईकॉन का बोलते तुम एक काम करो, तुम चंचा तुम अपना शर्ट निकाल दो, मैं तुम्हारे शर्ट को क्लीन करके लाता हूँ। तो हमारा चंचा को थोड़ा थोड़ा असल में ना उसको ऐसी दवाई दी जाती है नशे वाली। तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे बेहोश बेहोश, मतलब ऐसा लगता है उसे, ना होश तो होना मतलब नहीं है, थोड़ा ड्रग्स ऐसा दिया गया है, ड्रग्स वाली दवाई। तो ऐसे वो अपना शर्ट खोल देता है, बट वो इनर रोप्स में था। और उसकी ऐसे, मतलब उसका इनर रोप्स पानी की वजह से ऐसे भीग गया था। तो वो लोग भी ना उसको ना निकाल देते हैं। तो ऐसे उसको उसके सामने वाले जो तो ओमेगा होता है, ओमेगा बहुत ज़्यादा उनकी जो चेस्ट होती है वो थोड़ी बेस्ट के फॉर्म में रहती है, और बहुत ही पतली सी कमर, ये देख के दोनों कल्प करते हैं। और तो हमारे चंचा को जब पता चलता है दोनों ऐसे उसको देख रहे हैं, ऐसे तार रहे हैं, वो थोड़ा अपना होश में आके जो दोनों अपने हाथों से ऐसे क्रॉस बना के छुपाने की कोशिश कर रहा है। और हमारा जो हाईकॉन का वो तो बिल्कुल उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको वहाँ पे जो उसके चेस्ट के पास आके उसको से किस करने लगते हैं। और हमारे जो शेचन का होता है वो जंजा के जो लिप्स में जाके किस करने लगता है। और जंजा का थोड़ा सा, मतलब उसने थोड़ा सा ही बस ऐसे खोला था, पूरा उसका जो शर्ट है पूरा खोल देते हैं, दोनों दोनों खोल देते हैं और उसको ऐसे किस करने लगते हैं। कभी शिचन का जंजा के उस कॉलर पे, कॉलर बोन के पास, उसकी गर्दन के पास ऐसे किसेस दे रहे हैं, कभी लिप्स में किसेस दे रहे हैं। और हमारे हाईकॉन का भी उसको लिप्स में किस कर रहे हैं, और हमारे शिचन का उसके चेस्ट पे आके ऐसे किस कर रहे हैं, उसको सक कर रहे हैं। मतलब चंचा की हालत तो पूरी खस्ता हो गई। और फेरोमोन रिलीज होने लगता है फ्रेंड्स। तो ये सब देखिए, हमारा चंचा तो बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है, और हमारा चंचा तो सो जाता है, मतलब लिटरली वो सो जाता है। मतलब चंचा को तो कुछ होश ही नहीं रहता, उसको इतने से तबीयत ख़राब है, उसके चक्कर आ रहा है, उसको उसके ऊपर उसको थोड़ी नशे वाली दवाई दिया है, तो सो जाता है। और ये देख के हमारे जो दोनों ब्रदर्स होते हैं, ट्विन्स ब्रदर, चिचंगा और हाइकवन का, वो तो उससे ये क्या, ये तो सो गया। तो दोनों पावर्ड ब्रदर सभी उसको छोड़ देते हैं, और उसको उसका जो ड्रेस है वो तो गंदा हो जाता है, इसको न्यू एक ड्रेस मंगाते हैं। वो दोनों तो एकदम चंचा को देख के पूरा पागल हो गए हैं, मतलब पूरा टर्न ऑन हो गए हैं। बट ऐसा कुछ करते नहीं, वो सब किस विस करके छोड़ देते हैं, न्यू ड्रेस पहना देते हैं। गंदा हो गया ना ड्रेस, तो क्या है, उसको गोद में उठा लेते हैं, उठा के लेके चले जाते हैं। और जो हमारा जन भी विंग होता है, वो हमारे प्यारे से लंजा को
उसके घर ड्रॉप कर देता है। पर जंजा बोलता है तो उन दोनों को बोल तुम टेंशन मत करो, वो दोनों सामने सामने इस कार में जाके हम उनका पीछा करेंगे। बोला तो हमारा वांगजी कहता है ठीक है। तो ऐसे उन दोनों को लेके वो दोनों जंजा को लेके ऐसे चले जाते हैं, घर में ऐसे पहुंचा देते हैं। और हमारा वांगजी कहता है कि उसके घर में मत पहुंचाओ, मेरे घर में रहता है क्योंकि उसके घर में कोई है नहीं, उसका कोई ख्याल नहीं रख पाएगा। तो वो कहता है ठीक है, तो हम ऐसे अप्लाई कर देंगे 2 दिन की छुट्टी, वो एकदम जब ठीक हो जाएगा। बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा जाके उनको, वो तो जंजा तो बिल्कुल सो गया है उनकी गोद में। अब जंजा को उसको बेड में रख के वो दोनों चले जाते हैं। और वो दोनों लिटरली एक तस्वीर की तरफ, जब वांगजी के घर में आता है तो एक तस्वीर की तरफ देखता है। उस तस्वीर में उसको उसके अंकल, उसके पापा, उसके मम, जो उसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मादर सब दिखते हैं। और उसके पास में ही हमारे वांगजी और अंकल चिरन की तस्वीर देखते हैं। तो उसे समझ में आ जाता है जो ईबो कहता है वो सच होगा, हो सकता है। तो वो सोच रहे थे वो घर में जाके सब पूछेंगे। और हमारा ईबो भी आता है और ईबो कहता है कि हम रात को मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि तुम लोग तो ऐसा खाना पीना खाओगे नहीं, ये कर नहीं करोगे। तो वांगजी भी कुछ कहता नहीं है, तो बोलता है ठीक है। पर इन हफ्तों में वो बहुत बार रुका है यहाँ पे और वो सबके ख्याल भी रखता है। हमारा जो विंग है तो वो ऐसे पहचान लेता, बोलता मैं तो यहाँ पे आऊँ, मैंने क्यों इस घर को ऐसे नहीं देखा। तो वो कह के वो सब चले जाते हैं। हमारा विंग कहता है तुम टेंशन मत करो और ज़्यादा चिंता भी मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं बाद में तुमसे, तुम्हारा कांटेक्ट नंबर तो है ना मेरे पास, तुम फ़ोन करके मुझे अपडेट करते रहना। और तुम अपना भी ख्याल रखना, ऐसे जंजा की फ़िक्र करते करते, अपने फ्रेंड्स की फ़िक्र करते करते अपना फ़िक्र करना मत छोड़ना। अब सब चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में देखते क्या